नमस्कार। आइए शुरू करते हैं पाठ कारतूस के प्रश्न उत्तर। कारतूस के प्रश्न उत्तर करने से पहले हम एक बार इसका माइंड मैप समझ लेते हैं, जिसमें हमने 5 स्टेप रखे हैं। पहला स्टेप है हमारा मुख्य पात्र, सेकंड ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से ये चैप्टर बिलोंग करता है। फिर तीसरा मुख्य घटनाएं हैं कि कैसे कैसे अवध का तख्त और वजीर अली का शासन वहाँ होता है। वकील की हत्या वाला एक किस्सा हमने पढ़ा था। और फिर बाद में फ्यूचर की क्या प्लानिंग बनाई जाती है वो भी हम पढ़ते हैं। क्लाइमैक्स आता है। क्लाइमैक्स जब आता है जब वो अपना टेंट लगा के बाहर बैठे थे, जंगल में बैठे थे, और एक अकेला सवार वहां पर आता है और कारतूस की मांग करता है, लेकिन अपनी पहचान नहीं बताता। और जब लास्ट में पहचान बताता है तो वो कहता है वजीर अली। ठीक है, एक जांबाज सिपाही, मीन्स वो था कौन? वजीर अली ही था। ठीक है, तो अध्याय का मूल संदेश क्या है कि देशभक्ति और निडरता इसमें हमें पढ़ने को मिलती है। और जो वजीर अली है वो एक साहसी सिपाही है या जांबाज सिपाही है। और ये सारी चीज़ें हमने चैप्टर में अच्छे से डिटेल्स में पढ़ी थी। आइए अब इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती थी? रॉबिन हुड की तरह ही वजीर अली भी कैसा था? साहसी था, बहादुर था, चकमा देने में माहिर था, और वो बहुत टाइम से ना अंग्रेजों को चकमा दे भी रहा था। उनकी पकड़ में वो नहीं आ रहा था। वजीर अली जो है अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आ रहा था। कंपनी के वकील को उसने उसके घर जाकर मार दिया था। क्यों मारा था? ये किस्सा हमने चैप्टर में पढ़ा था। क्योंकि उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया था और उसे कोई रीजन भी नहीं बताया गया था। इसलिए कर्नल को वजीर अली के बहादुरी किस्से या बहादुरी अफसाने सुनकर रॉबिन हुड की याद आ जाती थी। सादत अली कौन था? उसने वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत क्यों समझा? जो सादत अली था वो नवाब आसिफ उद्दौला का छोटा भाई था, मीन्स वजीर अली का चाचा था। जब तक नवाब आसिफ उद्दौला की कोई संतान नहीं थी तब तक उसे नवाब बनने की पूरी आशा थी। ठीक है, अब बड़े भाई की कोई संतान नहीं हो रही तो चाचा समझेगा ना कि मैं हूँ, मैं ही ये पूरी जायदाद, मैं ही पूरा राज्य संभालूंगा। तो सादत अली को भी वही हुआ था। परंतु वजीर अली के जन्म लेते ही उसकी आशाओं पर पानी फिर गया, और इसलिए वो वजीर अली को क्या समझता था? उसकी पैदाइश को अपनी मौत समझता था। प्रश्न नंबर 3 है, सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का क्या मकसद था? क्या मकसद था? क्योंकि जो सादत अली है और सादत अली और कर्नल थे वो दोनों आपस में अच्छे दोस्त थे। ठीक है, सादत अली को कर्नल पर विश्वास भी था। सादत अली को ऐशो आराम की जिंदगी बिताना भी पसंद था, इसलिए वह खुद तो ऐशो आराम की जिंदगी बिताएगा ही, साथ ही अपने दोस्त की भी सारी इच्छा पूरी करेगा ना। इस तरह सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का मकसद अवध की धन दौलत पर कब्जा करना था। कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली ने अपनी हिफाजत कैसे की? कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली आजमगढ़ भाग गया। वहां के नवाब से सहायता पाकर सुरक्षित घाघरा पहुंच गया, और तब से वो क्या है? जंगलों में ही घूम रहा है और अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। प्रश्न नंबर 5, सवार के जाने के बाद कर्नल क्यों हक्का बक्का रह गया? उत्तर, कर्नल जिस सवार को साधारण सिपाही समझ रहा था, जिसकी मदद से वह वजीर अली को पकड़ने का ख्वाब देख रहा था, तो वो असल में कौन था? वो वजीर अली ही था। आखिर में जब वो वापस जाता है तब उसे पता चलता है कि ये तो वजीर अली ही था, इसीलिए वो उसके जाने के बाद हक्का बक्का रह गया। लेफ्टिनेंट को ऐसा क्यों लगा कि कर्नल कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है? लेफ्टिनेंट को कर्नल ने जब ये बताया कि वजीर अली ही नहीं बल्कि दक्षिण में टीपू सुल्तान, बंगाल में नवाब के भाई शमशुद्दौला भी कंपनी के खिलाफ हो गए हैं,
ठीक है। और जब 3-4 लोग खिलाफ हो गए हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं ये लगा कि ये सब मिलकर एक साथ प्लानिंग करेंगे हमारे लिए, और उन्होंने साथ ही साथ उन्होंने क्या किया हुआ था, अफगानिस्तान के बादशाह शाही जमा को भारत पर आक्रमण करने का न्योता भेजा है। तब लेफ्टिनेंट को यह स्पष्ट महसूस हुआ कि कंपनी के खिलाफ अभी सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है, मीन्स अब उनके अगेंस्ट हो गए हैं लोग। प्रश्न नंबर 7, वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल क्यों किया? वजीर अली को उसके नवाबी पद से हटाकर बनारस भेज दिया गया था। ठीक है। कुछ महीनों बाद उसे कलकत्ता बुलवाया गया तो उसने इसकी शिकायत बनारस स्थित कंपनी के वकील से की। वकील ने उसकी फरियाद सुनने के बजाय उसे खूब खरी खोटी सुनाई और अपमानित किया। मीन्स उसका रीजन क्या था, मेन रीजन क्या था, वो उसे नहीं बताया गया। ठीक है। अब कोई नहीं बताएगा तो गुस्सा तो आएगा, और वजीर अली को तो वैसे ही इतना गुस्सा आता था। ठीक है। जब वो वकील से पहले आराम से बात कर रहा है तो उसने नहीं बताया, उल्टा उसे खूब खरी खोटी सुनाने लगा, अपमानित करने लगा। और इस अपमानजनक व्यवहार पर स्वाभिमानी वजीर अली को गुस्सा आ गया और उसने तुरंत वकील का कत्ल कर दिया। प्रश्न नंबर 8, सवार ने कर्नल से कारतूस कैसे हासिल किए? सवार कौन था? वजीर अली ही था। ठीक है। वो अकेला आया, एक वीर सैनिक की तरह आया, लेकिन वेश बदल कर आया। ठीक है। उसने अपने साहसी बातों से कर्नल को गहरे प्रभाव में लिया और यह विश्वास दिलाया कि वह वजीर अली को पकड़ने में अंग्रेजों की सहायता करना चाहता है। इस बहाने उसने कर्नल को झांसा देकर अत्यंत चतुराई से 10 कारतूस प्राप्त किए। प्रश्न नंबर 9, वजीर अली एक जांबाज सिपाही था, कैसे? स्पष्ट कीजिए। तो अब जब ये प्रश्न आ रहा है ना कि कैसे, ठीक है, वो जांबाज सिपाही कैसे था, अब आप इसको ना लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो कि जैसे आप उसकी अनेक वकील वाली घटना भी यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है। कि कैसे वो चकमा दे के आगरा के जंगलों में घुस गया और अंग्रेजों की पकड़ से वो बाहर है। ठीक है। और उसका ये वाला किस्सा जो अंत में हमने पढ़ा, जो सबसे मेन है, कि वजीर अली का अकेले ही घोर शत्रु कर्नल के खेमे में जाना, उसी से चालाकी से कारतूस प्राप्त करना, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए बनारस के ब्रिटिश वकील को मौत के घाट उतारना और देश की आजादी के लिए अपने प्राण हथेली पर रखकर जंगलों में भटकना। अगर ये क्वेश्चन शॉर्ट में आता है तो तब तुम ऐसे लिख सकते हो। अदरवाइज अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। ठीक है। वकील के किस्से को एक्सप्लेन कर सकते हो इसमें, और फिर उसके लास्ट वाले किस्से को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ये सभी जो भी जीवंत उदाहरण है हमारे सामने, जो हमने चैप्टर में पढ़े हैं, ये सिद्ध करते हैं कि वह एक अद्वितीय जांबाज सिपाही था। अब हमें व्याख्या करनी है। ठीक है। पहला आशय है मुट्ठी भर आदमी और ये दमखम। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का आशय ये है कि वजीर अली के पास सैनिकों की संख्या अत्यंत मुट्ठी भर थी, मतलब सीमित थी, परंतु उनके साहस, दृढ़ संकल्प और जाबाजी का स्तर इतना विशाल था कि ब्रिटिश फौज का डटकर सामना कर रहे थे। वीरता सैनिकों की संख्या पर नहीं बल्कि उनके अटूट आत्मबल और हौसले पर निर्भर करती है। मीन्स मुट्ठी भर आदमी कौन, किसे बोला गया? वजीर अली को बोला। वजीर अली के साथ जो भी जुड़ गए थे, ठीक है, जो भी उसके टीम में मेंबर थे, टीम तो नहीं बोल सकते लेकिन हाँ कुछ लोग होते हैं ना, फेवर में होते हैं और उसका साथ दे रहे थे, तो उन लोगों को मुट्ठी भर आदमी बोला। और ये दमखम, दमखम मतलब कि इतना ज़्यादा साहस और पराक्रम दिखाना, ठीक है, कि वो अंग्रेजों ने इतना बड़ा खेमा डाल कर रखा है सिर्फ उन थोड़े से लोगों को पकड़ने के लिए, लेकिन वो इतने साहसी हैं कि अंग्रेजों की पकड़ से बिल्कुल बाहर है। आशय 2, सेकंड आशय है
गर्द तो ऐसे उड़ रही है जैसे कि एक पूरा काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। इस पंक्ति का मूल आशय ये है कि जब वजीर अली अकेले ही अपने तेज घोड़े पर दौड़ता हुआ खेमे की तरफ बढ़ता है, खेमा कौन सा, जहां पर लेफ्टिनेंट और कर्नल जंगल में लगाकर बैठे हैं, ठीक है, वहां पर एक सवार दौड़ता हुआ आ रहा है, सॉरी घोड़े को दौड़ाता हुआ आ रहा है और ऐसी धूल उड़ा रहा है, ऐसी धूल उड़ा रहा है कि मानो पूरा काफिला चला आ रहा हो, ठीक है। पर जब वो पास आता है, नजदीक आता है, तो एक ही इंसान होता है, एक ही घोड़ा, एक ही घोड़े पे एक इंसान बैठा है और ये वजीर अली की वीरता, गतिशीलता और उसके शक्तिशाली आगमन को चित्रित करता है। प्रश्न नंबर 12, कर्नल कॉलिंज का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था? हमने ये पढ़ा था कि जो वजीर अली है वो वकील की हत्या करने के बाद जंगल जंगल छुपता घूम रहा है ना, और वो घाघरा के जंगल की तरफ भाग गया है। अब कर्नल कॉलिंज का खेमा गोरखपुर के जंगलों में इसलिए लगा हुआ है ताकि वे उस चतुर और बहादुर क्रांतिकारी वजीर अली की घेराबंदी करके उसे बंदी बना सके। मीन्स वो जंगल से ही पकड़ा जाएगा, इसलिए वो घेरा डाल के जंगल में बैठे हैं। वजीर अली लंबे समय से इन्हीं सघन जंगलों में छिपकर ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दे रहा था। प्रश्न नंबर 13, वजीर अली से सिपाही क्यों तंग आ चुके थे? वजीर अली ने कई वर्षों से ब्रिटिश सैनिकों की आंखों में धूल झोंक रखी थी, है ना, और इतना नाक में दम कर रखा था, बिल्कुल उनकी पकड़ से बाहर हो गया था, बार बार हाथ में आते आते बच निकलता था। आखिर में भी तो यही हुआ ना, बिल्कुल नजदीक आकर उनसे बात करके गया लेकिन पकड़ में नहीं आया, है ना, और उनकी सेना को निरंतर क्षति पहुंचाने का एकमात्र कारण वही था, जिससे सिपाही बुरी तरह उससे तंग आ चुके थे। कर्नल ने सवार पर नजर रखने के लिए क्यों कहा? कर्नल ने सिपाहियों को, ठीक है, सिपाहियों को पहले ही बोल दिया कि चौकस हो जाओ, ये जो भी सवार आ रहा है ना, जो गर्द उड़ाता हुआ आ रहा है, उस पर पैनी नजर रखना, ठीक है। उस पर पैनी नजर रखने का निर्देश इसलिए दिया ताकि वे जान सके कि वह सवार किस दिशा की ओर जा रहा है और क्या उसका संबंध वजीर अली या उसके दल से है, ठीक है, कि वो सिर्फ एक बंदे को पकड़ने के लिए तो बैठे हैं ना जंगल में, इसलिए उसने अपने सिपाहियों को पहले ही बोल दिया कि तुम ध्यान रखना कि ये बंदा हो सकता है वजीर अली से संबंधित हो। पर उन्हें क्या पता था, वो तो वजीर अली था ना, तो इसलिए उन्होंने सिपाहियों को बोला, कर्नल ने सिपाहियों को उस पर नजर रखने के लिए बोला। सवार ने क्यों कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है? सवार कौन था? वजीर अली तो था, है ना, और जब उसने आके कर्नल से बात शुरू की तो वह सवार वास्तव में कौन था? वजीर अली ही था। वह अच्छी तरह जानता था कि ब्रिटिश अधिकारियों में से कोई भी उसे पहचानता नहीं है और उसकी हिम्मत तथा वीरता का डटकर मुकाबला करना ब्रिटिश फौज के वश में भी नहीं है। इसलिए उसने कर्नल के सामने ही मुस्कुराते हुए कहा कि उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। ओके, इस अध्याय का संदेश और निष्कर्ष हमें यही सिखाता है कि जो वजीर अली है वो एक जांबाज सिपाही है और वो अंग्रेजों को बार बार चकमा दे रहा है ना, एक ऐसा अफसाना जिसे सुनकर दुश्मन के दिल में भी खौफ के साथ साथ सम्मान जाग उठे। यह अध्याय हमें सिखाता है कि मातृभूमि की रक्षा और स्वाधीनता के लिए मुट्ठी भर वफादार साथियों के साथ भी बड़े से बड़े साम्राज्यवादी शत्रु को कड़ी चुनौती दी जा सकती है। मुट्ठी भर आदमी थे ना, वो भी वजीर अली के साथ कितने थोड़े से बंदे थे जो उसका साथ दे रहे थे, इसलिए वजीर अली की देशभक्ति सदैव स्मरणीय रहेगी। ठीक है,
उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू।